यो भाई लोग, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 23, हाँ ORV पार्ट 23। और अभी हमारे 5th सिनेरियो के बीच में वो हमारा मिड लेवल डोग भी पागल हो गया था और उसने सारे के सारे कैरेक्टर्स को ही इधर उधर भेज दिया था और हमारा डोगजा वंडरलैंड में पहुंच चुका है और वो सुयोंग से मिल चुका है, हमारी सरकटी से। और आज के पर्टिकुलर एपिसोड में हम ट्रॉमा को देखने वाले हैं कि कैसे तुम्हारा लाइफ का ट्रॉमा, अर्ली डेज का, तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऐसे फियरफुल स्टेट में भेज देता है। तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, वो फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल चीज तुम्हारी बॉडी को तोड़ देती है और उसका कोई आउटर बॉडी पे इंपैक्ट भी नहीं होता। तो ऐसा लग रहा है कि तुम फिजिकली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मेंटली तुम्हारी बॉडी पूरी ऐसे शेक कर रही है, कांप रही है। वही चीज आज हम देखने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली दिखाई जाएगी वो चीज। उसके अलावा आज एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजेदार कैरेक्टर, जो आगे काफी सारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपने छोले कुलचे लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम देखते हैं अपनी अवतार हमारी सोयोंग लड़ रही होती है उस ह्यूमनॉइड डीमन से अपने डिफरेंट अवतार्स बनाकर, लेकिन ऑब्वियसली वो हर बंदे को पकड़ रहा है, क्रश किया जा रहा है उसकी मुंडी को। पीछे से सोयोंग बोल रही होती है, अरे तूने तो मुझे बोला था कि मैं तेरे पे काउंट कर सकती हूँ, तू वहां पे अधमरा पड़ा हुआ है, ऐसे बचाएगा तू मुझे। वो टर्न करती है, हम देखते हैं सोयोंग के भी पूरे सर में से, मुंह में से खून पे खून निकले जा रहा है। वहां हमारा डोगजा लिटरली, क्योंकि वो पीछे जाके दीवार में लगा था ना, वहां से उड़ता हुआ उसके सर में से खून निकला हुआ और वो ऑलमोस्ट सदमे की स्टेट में जा चुका है। एंड वो सोच रहा होता है फोर्थ वॉल। ये बेसिकली रेफर करती है एक इनविजिबल वॉल से जो एग्जिस्ट करती है ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में, स्टेज पर, थिएटर में, प्ले में, किसी भी राइटिंग के अंदर। ये डिवाइड करती है दो ग्रुप्स को, जिससे वो एक दूसरे से इंटरफेयर ना कर सकें, उनसे इंटरेक्ट ना कर सकें आपस में। और वो खड़ा होते हुए सोच रहा होता है, तो ये जो मेरी फोर्थ वॉल स्किल है, ये मेरे को परसीव कराती है इस नोवेल को एज अ रियलिटी। लेकिन अगर मेरी फोर्थ वॉल ही शेक कर रही है, वो शायद इस वजह से कि मैं इस मीनू सॉन्ग की रियलिटी को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली ये वजह से बुली करता था ना, तो उसी चीज की बात कर रहा है। और ये उठने की कोशिश करता है, इसकी पूरी की पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। जैसे जैसे उठता है वहां से उसके पास आने लगता है, हम उसे देखते हैं, वो इसके अवतार्स के सरों पकड़ के बीच में क्रश करे जा रहा है, फाड़े जा रहा है उन सबके सरों को। वो और भी सारे अवतार बनाती है उस पर अटैक करने के लिए, वहां उनसे लड़े जा रहा है। वहां हमारा डोगजा आता है सोयोंग के पास और डोगजा बोलता है ये एक स्पेशल पावर अप इवेंट था। सोयोंग इज लाइक, है क्या हुआ, सर में चोट लगने के बाद पागल वागल हो गया क्या? डोगजा बोलता है इतना मजा कहाँ आएगा अगर तुम इतनी इजीली सारी की सारी चीजों को जीतते रहोगे बार बार। थोड़ी तो एडवर्सिटी होनी चाहिए ना चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जिसमें सोयोंग बोलती है, अच्छा तू इसीलिए यहाँ पे बेहोश हो गया था? डोगजा इज लाइक, हाँ मेरी कुछ चीजें हैं जो मेरे को सॉर्ट करनी है। एक साथ विंडो पॉप होती है, बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस रिलीव्ड है कि डोगजा खड़ा होकर आ चुका है। हम देखते हैं वो अवतार्स पे अवतार बनाई जा रही है, लड़े जा रही है। और सोयोंग बोलती है, क्या तुम जानते हो इस बंदे को? क्योंकि तब तुम बोल रहे थे तो मैंने तुम्हारी कुछ बात सुनी थी। जिसमें डोगजा बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसने मुझे ट्रॉमेटाइज किया था। हम लोग छोटे थे, काफी यंग थे, मुझे बुली किया करता था। मतलब बेसिकली सोयोंग इज लाइक, ट्रॉमेटाइज किया है तुम्हें थोड़ा बहुत, मतलब ये तो कोई सेंस भी नहीं बना रही है बात। इसने क्या किया था तुम बता सकते हो? अपनी बड़ी बहन को तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारी बड़ी बहन। ओके, वैसे भी बहुत सारे लोग पावर अप हो जाते हैं ना कुछ ही वर्ड्स के एनकरेजमेंट सुनकर। TWSA के अंदर थोड़े ही उन्हें अच्छे वर्ड्स बोल दो, वो पावर अप हो जाते हैं। जिसमें डोगजा बोलता है, मैं हियेसोंग ली नहीं हूँ, मेरा बड़ा ली पता नहीं क्या कर रहा होगा। खैर वो अपने गट्स के आसपास टच करके फील कर रहा होता है। एंड डोगजा इज लाइक, ये कुछ ज्यादा ही हर्ट कर रहा है। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि ये फोर्थ वॉल मेरे पेन को भी कम करती है, क्योंकि अभी इसकी फोर्थ वॉल बहुत ज्यादा शेक कर रही है ना, तो जो इसकी चोट लगी है तो उसका भी इम्पैक्ट इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तक तो फोर्थ वॉल सारे के सारे पेन को गायब कर देती है। डोगजा उसकी तरफ देख रहा होता है, वो तो दरिंदों की तरह मारे जा रहा है लोगों को वहां। डोगजा अपने आप को बोलता है कि सामने देख, ये कोई ह्यूमन नहीं है। जो मीनू सॉन्ग था, जो तुझे बुली किया करता था, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। जो तेरे सामने खड़ा हुआ है वो एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। और मैं एक 28 साल का इंसान हो चुका हूँ एट दिस मोमेंट। मैं कोई 17 साल का लड़का नहीं हूँ जिसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि उसके स्कूल में उसे बुली किया जा रहा है। मैं कोई बच्चा नहीं बचा हूँ अब, और मैं ये फोर्थ वॉल को ऐसे शेक होने नहीं दे सकता हूँ। अब ऐसे तो कोई भी चीज मेरे पास से रिलेटेड उठ के आएगी जिसने भी मुझे ट्रॉमेटाइज किया है, कोई भी चीज आएगी तो ऐसे तो मेरी फोर्थ वॉल शेक करती रहेगी। अगर तुम्हें याद हो, तब इसने अपनी मदर के बारे में वो जो पर्टिकुलर सिनेरियो था, वो ट्रॉमेटाइजेशन जो इसने फील किया था, उससे भी इसकी फोर्थ वॉल पूरी की पूरी शेक हो गई थी एक ही झटके में। अभी सेकेंडली इस ह्यूमनॉइड क्रीचर के सामने हो रही है इतनी ज्यादा, तो वही सोच रहा है ऐसे थोड़ी मैं हर बार अपनी फोर्थ वॉल को ऐसे ही शेक कराता रहूंगा। हम देखते हैं अगले ही सिनेरियो में एक विंडो पॉप होती है कि बाउंटी सिनेरियो स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ कॉन्स्टलेशंस ने रिक्वेस्ट करी है कि तुम इस बाउंटी सिनेरियो में पार्ट लो, तो मैं ओवरकम करना होगा अपने ट्रॉमा को टाइम लिमिट के अंदर। टाइम लिमिट 1 घंटा। डोगजा इज लाइक, बाउंटी सिनेरियो, मुझे ट्रॉमा को ओवरकम करना होगा? ये सोचता हुआ वो सोयोंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम अपने मुंह से अपना खून साफ करो और थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाओ। सी इज लाइक, है क्या तेरे पे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा? डोगजा बोलता है, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्या हो गया भाई इतनी देर से। तब ये भाई साहब अपने दिमाग में सोचे जा रहे हैं, वहां पीछे लेटा हुआ था, इतनी देर से सोयोंग ही लड़ रही है उस ह्यूमनॉइड डीमन से। खैर ये जा रहा होता है चलता चलता और ऑब्वियसली
और फार्म तो करता ही है ये चलता चलता ये स्पेंड करता है 6000 कॉइंस अपनी एजिलिटी पर। एजिलिटी 30 से 40 कर लेते हैं भाई साहब। फिर ये 15500 कॉइंस अपनी स्ट्रेंथ पर इन्वेस्ट करता है। ये अपनी स्ट्रेंथ को 25 से 50 कर लेता है। विंडो बॉब होती है कि तुम्हारी मसल्स मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी हैं और ये अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। अनब्रेकेबल फेथ, उसकी भी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। द ईथर एफेक्ट्स को कन्वर्ट कर दिया गया है होली के अंदर। पीछे से स्वयं बोलती है अरे जा तो रहा है लेकिन तू ठीक रहेगा, तेरे अंदर तो वैसे ही ट्रॉमा हिट हुआ जा रहा है बार 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 बार। हम देखते हैं डोगजा उसकी तरफ चलता हुआ जा रहा है, वो वहां सामने दे दनादन मारे जा रहा है। मारता हुआ उसे एक चीज नोटिस होती है, सेंस होती है, वो टर्न करता है। इधर हमारा डोगजा खड़ा हुआ अपनी स्वॉर्ड को लेकर, लेकिन अभी भी विंडो पॉप होती है कि पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल अभी भी शेक कर रही है उसे देखते हुए। एंड डोगजा इज लाइक मैं ठीक रहूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पावर अप हो चुका हूं। अच्छा जी, खैर वो लंबी सी सांस लेता है, आंखें खोलता है और बहुत स्पीड से भगा हुआ जाता है उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर की तरफ। वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर तब तक रिएक्ट कर पाता तब तक हमारा डोगजा स्वॉर्ड घुमा देता है और उसके गर्दन के बहुत पास से कट मारता है वो। जिसमें मॉन्स्टर सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही स्पीड से मूव नहीं कर रहा। ये सोचता है वहां से वो बहुत स्पीड से जंप करता है उससे दूर जाने के लिए, जिससे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखे। वो जंप करता है, हवा में होता है, हमारा डोगजा नीचे रेडी होता है और फिर से वो 7000 कॉइंस स्पेंड कर देता है अपनी एजिलिटी पर। लो एजिलिटी 40 से 50 कर लिया भाई साहब ने। विंडो बॉब होती है तुम्हारी एंटायर बॉडी बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट बन चुकी है और वो उसी स्टेंस में ऊपर देखता है। और हमने काफी टाइम बाद इतना सीरियस डोगजा को देखा है सीरियसली, वरना तब से ऐसी वैसी बातें ही करे जा रहे हैं। एकदम इतना सीरियस लुक देने के बाद हमारा डोगजा वहां से जंप करता है, बहुत स्पीड से भागा हुआ जाता है और उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर का हाथ ही काट देता है सीधा और पूरे एरिया में खून ही खून उड़ने लगता है। और ये सब उसने किया है तब उस बंदे ने जंप कर दिया था इतने कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर। वो एक साथ चीखता है दर्द के मारे, बहुत सारा खून उड़ने लगता है चारों तरफ। वो लैंड करता है डोगजा, लेकिन डोगजा सामने देख के सरप्राइज जाता है कि हैं ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं जो हाथ हमारे डोगजा ने काटा है वो रीजनरेट होने लगता है। डोगजा सोच रहा होता है फिजिकल रीजनरेशन एक ऐसी स्किल जो एक्सक्लूसिव होती है वेयरवुल्व्स तक, लेकिन इसका रीजनरेशन कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है। क्या इसे कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है? इतना जल्दी कैसे रीजनरेट हो सकता है इसका हाथ? हम देखते हैं अभी जस्ट काटा है हमारे डोगजा ने और डोगजा सामने लैंड ही किया है, तब तक पूरा उसका हाथ बन भी चुका है रीजनरेट होकर। डोगजा तुरंत भागने लगता है और सोच रहा होता है खैर ये तो और भी ज्यादा बेटर है क्योंकि जो गोल है इस सिनेरियो का वो इस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को मारना नहीं है बल्कि मेरे ट्रॉमा को ओवरकम करना है। हम देखते हैं बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हमारे डोगजा की नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे क्या करेगा। वो भागता हो जाता है, एक जगह रुकता है और वो सोच रहा होता है कि कॉन्स्टलेशंस भी खुश नहीं होंगे अगर ये सिनेरियो इतना ज्यादा आसान होता तो। हम देखते हैं रुकने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है, कितने कॉइंस इन्वेस्ट करेगा ये रुकते ही भाई साहब सीधा 8000 कॉइंस और भी ज्यादा स्पेंड कर देता है अपनी स्ट्रेंथ पर। इसकी स्ट्रेंथ 50 से 60 पहुंच जाती है, मतलब बहुत स्पीड से पावर अप करता जा रहा है जस्ट इसी बैटल के अंदर। हम देखते हैं विंडो पॉप होती है कि तुमने गेन किया है इंटरेस्ट ऑफ द जायंट्स तुम्हारी स्ट्रेंथ की वजह से। अब ये जायंट्स नाम की क्या बीमारी है ये बहुत आगे पता चलेगा तुम्हें। खैर दूसरी विंडो पॉप होती है कि तुम्हारे ओवरऑल स्टेट्स ऑलमोस्ट लिमिट पे पहुंच चुके हैं इस सिनेरियो के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ना अगर तुम एक सिनेरियो में सपोज करो 4th सिनेरियो 5th सिनेरियो, ये नहीं है ना कि तुम स्टार्टिंग के सिनेरियो में अपनी सीधी सीधी बैठे बैठे 100 लेवल की तुमने स्ट्रेंथ कर ली फिर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम्हारी बॉडी भी इतनी ज्यादा हार्ड हो जा रही है, ना तुम पे कट महसूस हो रहे हैं ना तुम्हें कुछ भी महसूस हो रहे हैं, एक ही झटके में तुम 100 कर लो अपनी पावर्स को, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं कर सकते हो। याद है वो प्लॉजिबिलिटी इफेक्ट, अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे तो सारे के सारे डोगे भी तुम्हारे अगेंस्ट ही जा सकते हैं और तुम्हें जान से ही मार सकते हैं उस प्लॉजिबिलिटी इफेक्ट से तुम्हारे कॉन्स्टलेशन के साथ। चाहे हमारे डोगजा का कॉन्स्टलेशन नहीं है लेकिन इफेक्ट तो इस पे भी लगेगा ना कि इतना ज्यादा पावर अप कैसे हो रहा है, तो इसीलिए इतना ज्यादा पावर अप हो नहीं सकते हैं और इसीलिए विंडो पॉप अप हुआ है कि तुम्हारे जो ओवरऑल स्टेट्स है वो ऑलमोस्ट लिमिट पे पहुंच चुके हैं सिनेरियो के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं उसमें से बहुत ज्यादा ऑरा इमिट होने लगता है हमारे डोगजा में से। वो फिस्ट बनाता है और डोगजा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मीनू मैं प्रॉपर्ली तुम्हें ग्रीट नहीं कर पाया हूं पहले। हमारा मीनू वो ह्यूमनॉइड डीमन उसकी तरफ देख रहा होता है, वो बेचारा देख ही रहा होता है, तब तक वहां से डोगजा बहुत ही ज्यादा स्पीड से जंप करता है और फुल्ली चार्ज करता है उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर की तरफ और लिटरली उसके मुंह में मुक्का दे के मारता है। और जो भाई साहब खड़े हुए थे वो जमीन में जाके अंदर धंस जाता है एक ही मुक्के में। खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है उसका। और हम अगले पैनल में उसका मुंह देखते हैं, पूरा का पूरा मुंह, बहुत सारे दांत टूट चुके हैं, खून ही खून बहे जा रहा है, जमीन में धंस चुका है वो। डोगजा बोलते हैं लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपोलोजाइज कर लेना चाहिए था जैसे ही तुमने मुझे देखा था। अगर तुम्हारे अंदर कंसाइंस आ चुका था कि मैं वही हूं, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी। ये बोलकर डोगजा जाता है, उसके बालों को पकड़ता है एक हाथ से, दूसरा हाथ रेडी करता है और डोगजा बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हुआ हूं तुम्हें देखकर। और एक साथ डोगजा के सामने ही पड़ा हुआ है ना वो, डोगजा को फिर से हिट होता है उसका ट्रॉमा। उसे उसमें अभी भी वो बुली का चेहरा दिख रहा होता है कि वो घूरे जा रहा है उसे। डोगजा की बॉडी एक साथ रुक जाती है, वो फिर से सेंस करने लगता है कि उसका बुली उससे बोल रहा है यू पीस ऑफ शिट ये वो। डोगजा फिर से घबराने लगता है। विंडो पॉप होती है, इसकी पर्सनल स्किल 4th वॉल और भी ज्यादा शेक कर रही है, जिसमें डोगजा इज लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद
शायद सेयोंग सही बोल रही थी, लिटिल ट्रॉमा जैसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। मैं क्लियरली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, लेकिन मेरी फिस्ट, मेरा हाथ अभी भी शेक कर रही है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही है ट्रॉमा की वजह से। अब तुम लोग सोच रहे होगे एनटीसी भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये मेन कैरेक्टर है और ये इतना ज्यादा कांप रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेट मी टेल यू दिस, ऐसा होता है। आई एम ग्लैड एंड आई होप कि तुम में से कोई भी बंदा ऐसे ट्रॉमा से ना गुजरे, बट ऐसा एक्चुअल में होता है। अगर तुम ऐसी चीजों से गो थ्रू होते हो तो जो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं तुम्हारी बॉडी पर, क्योंकि वो आउटर तुम्हारी फिजिकल बॉडी पे तो दिखती है नहीं, वो तो ऐसा लगता है कि तुम एकदम ठीक हो, लेकिन नहीं, फिजिकल चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ती हैं तुम्हारी बॉडी पर। और वही चीज हम डोगजा की बॉडी में एट दिस मोमेंट देख रहे हैं, और यही चीज हमारी स्टोरी को इतना ज्यादा ऐसे हार्ड हिटिंग बनाती है, क्योंकि ऐसी फिलोसफिकल चीजें के पास्ट ट्रॉमा इतना ज्यादा हिट हो रहा है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल उसकी पूरी पूरी बॉडी कांप रही है। ये बहुत कम एनिमे और मांगा मानवा में दिखाया जाता है, इसीलिए आई अप्रिशिएट ओआरवी। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। खैर हम देखते हैं। डोगजा सोच रहा होता मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, एक काम करता हूँ, उसे मारना स्टार्ट करता हूँ। एंड ही इज लाइक, वो मुक्का लेता है और धाड़ 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 बजाने ही लगता है उसके मुंह में नॉन स्टॉप, के मैं रुकूंगा ही नहीं, दे रहा हूँ उसके मुंह पे मुक्के पे मुक्के 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 बजाने लगता है वो। सामने से वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बोलता है कि तू तो इतना ज्यादा लूजर हुआ करता था जो सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ता था पूरे के पूरे दिन, जिसमें डोगजा बोलता है लेकिन अब वो लूजर बड़ा हो चुका है, लेकिन तुम शायद मैच्योर नहीं हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम से, मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ। हम आसपास देखते हैं जो उसके साथ जो बाकी के क्रीचर्स आए थे, बाकी के मॉन्स्टर्स आए थे, वो सब देख के डर रहे होते हैं कि अबे क्या कर रहा है ये। डोगजा नरेशन बताता है मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस था, मैं वीक था, मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ पढ़ता था नॉवेल्स को, मुझे शायद अभी भी सेम बुरे सपने आते रहेंगे, और जो 17 साल का डोगजा किम था वो उसी मोमेंट में बंद के रह जाएगा। हम देखते हैं वो मारे जा रहा है नॉन स्टॉप, वहां से ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बोल रहा है अरे रुक रुक तो सही, अरे बात तो कर रहे थे रुक, वो बजाए जा रहा है मुंह पे नॉन स्टॉप, दे दनादन मुक्के 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 मुक्के, क्योंकि वो ये ना, वो जैसे जैसे और भी ज्यादा ट्रॉमा हिट हो रहा है वो उतनी ही ज्यादा पावर से मुक्का बजा रहा है उसमें। डोगजा नरेशन बताता है ये आसपास भी नहीं है, जितना इसने मेरे साथ किया है, जितना इसने मुझे टॉर्चर किया है, जितना सब मैंने झेला है, ये उसके आसपास भी नहीं है जितना मैं ऐसे हिट कर रहा हूँ। वहां वो रोके जा रहा है, रुक तो सही, रुक भाई रुक तो सही, बात तो करने थे, या फिर मैं तेरे साथ टीम में आ जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। जिसमें डोगजा बोलता है क्यों रुकूं, क्यों मैं। ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर अपना हाथ उठाता वो बोलता है कि मैं माफी मांगता हूं, मैं अपोलोजाइज कर रहा हूं, मुझे शायद पहले पता होना चाहिए था। जिसे बात सुनकर हमारा डोगजा रुक जाता है, और रुकने के बाद डोगजा बोलता है मुझे लग रहा है शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आया है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूं कि मुझे तुम्हारी अपॉलॉजी चाहिए। ये बोलकर वो उसे फिर से मारने लगता है। अरे भाई साहब लो, जो कल बुली हो रहा था वो अब बुली कर रहा है। और डोगजा सोच रहा होता है इसे या तो शायद पता नहीं है, या फिर ये क्योंकि इतना ज्यादा पिट रहा है इसीलिए ये बोल रहा है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और डोगजा पीटते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। और तब डोगजा पीट रहा होता है, इतना प्यारा ये सिंबल दिखाया जाता है इस पर्टिकुलर पैनल के अंदर, तुम इस पैनल में देख सकते हो। एक बंदा पीछे खड़ा हुआ है, डोगजा यहाँ पीट रहा है और डोगजा के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है, वो उसी का यंगर वर्जन है जो इतना ज्यादा बुली हुआ करता था। सामने से ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बोलता है अरे तुम्हारा मतलब क्या है और किससे माफी मांगूंगा मैं। हमारा डोगजा सोच रहा होता है कि मुझे पता है ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये ह्यूमनॉइड क्रीचर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी छोटा था, इमेच्योर था, इसने जो भी चीजें करी थी वो अपने यूथ में करी थी, अपने छोटे एज में इमेच्योरिटी में करी थी। मैं इस चीज को एट दिस मोमेंट अच्छे से समझ सकता हूँ, और एज एन एडल्ट मुझे पता है मुझे इस सेंसलेस वायलेंस को खत्म करना चाहिए। मुझे फालतू में इसे पीट रहा हूँ, मार रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकलेगा इससे, जो कि फैक्चुअली सही बात है। और डोगजा टर्न करता है बात सोचता हुआ, लेकिन उसे अपना वही स्कूल का वर्जन दिखाई देता है। और डोगजा सोच रहा होता है कि जुंगयुक क्या करता अगर मेरी जगह पर होता तो। और वो स्कूल से आकर डेली उसमें अपने लैपटॉप में देख रहा है, नोवेल पढ़ रहा है, और जैसे ही वो सोच रहा होता है कि जुंगयुक क्या करता, एक सीन दिखाया जाता है कि तुमने मुझे बिट्रे किया है, मरो, तुमने मुझे लास्ट रिग्रेशन में बिट्रे किया था तो तुम अब मरो। तो मतलब बेसिकली जुंगयुक सीधा जान से ही मारता था। हम देखते हैं बहुत सारी 3-4 डिफरेंट सिनेरियो दिखाए जाते हैं, तब जुंगयुक ने लोगों को जान से ही मार दिया था। और अभी हमारा डोगजा यही पूछ रहा था ना कि जुंगयुक क्या करता अगर मेरी पोजीशन पे होता, क्योंकि तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तब वो बुली हुआ करता था। इट इज लाइक तुम सपोज करो तुम बुली हो रहे हो और तुम अगर वन पीस देख रहे हो, अटैक ऑन टाइटन देख रहे हो, कोई भी तुम्हारा फेवरेट पर्टिकुलर सीरीज है, और तुम ये सोचते हो कि मेरी जगह अगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता तो क्या करता। और अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर जुंगयुक जैसा बनता है जो जान से ही मारता है, तो बेसिकली उसी चीज को वो याद करता है। एंड डोगजा इज लाइक मिल गया मुझे आंसर कि मुझे क्या करना है। थोड़ी देर के लिए वो शांत होता है और हंसने लगता है। ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर इज लाइक अबे क्या कर रहा है, पहले तो इतने ज्यादा इसने मुक्के पे मुक्के बजाए मेरे, अब ये दांत फाड़ रहा है, हंस रहा है, व्हाट इज दिस। मैं पागल हो गया क्या ये हमारा डोगजा हंसते हंसते सोच रहा होता है हाँ
जुंगयुक यही काम करता। शायद मैं भी अभी इतना ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ हूँ, ये बोलकर वो हल्का हल्का उठने लगता है वहां से। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर विंडो पॉपअप होती है कि पर्सनल स्किल, तुम्हारी फोर्थ वॉल जो शेक हो रही है इतने टाइम से, वो स्टेबल होने लगी है। मतलब ये अपने ट्रॉमा को कंट्रोल कर पा रहा है। और हम देखते हैं थोड़ा सा गैप बनाता है ये अपने अंदर उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के अंदर। और डोगजा बोलता है मैं अभी भी मैच्योर हूं, मैं अभी भी नहीं बदला हूं, मैं अभी भी फैंटेसी नॉवेल्स को पढ़ता हूं। और ये बोलकर डोगजा उसे गर्दन से पकड़ता है, ऊपर उठाता है और फुल पावर से उस पर मुक्का दे के मारता है। वो ह्यूमनॉइड क्रीचर वहां से उड़ता हुआ जाता है एंड थोड़ी बहुत आसपास नहीं, बहुत दूर तक जमीन को घसीटता हुआ, बहुत सारे बिल्डिंग्स को तोड़ता फोड़ता हुआ एंड में जाके एक दीवार में जाके लगता है वो। और उस एक ही मुक्के में पूरे के पूरे एरिया में खून ही खून उड़े जा रहा है उस क्रीचर में से, और उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। और हम देखते हैं कितनी दूर से घसीटता हुआ आया है वो। डोगजा खड़ा होता है, विंडो पॉप होती है कि जो बाउंड्री सिनेरियो था वो कंप्लीट हो चुका है। इंटरेस्टिंग। वैसे अगर डोगजा की जगह तुम होते यहाँ पर, लाइक ऐसा अगर तुम्हारा पास्ट का कोई बंदा आता खड़ा होता, जैसे डोगजा ने तो उसे जान से मार दिया है, अगर तुम होते यहाँ पर तो तुम क्या करते? मैं जानना जरूर चाहूंगा। ये चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कमेंट करने में, लेकिन कमेंट जरूर करना अगर तुम डोगजा की जगह होते तो यहाँ पर करते क्या। हल्का सा टाइम शिफ्ट होता है, हमारे सोयोंग डोगजा चलते हुए जाते हैं उसकी बॉडी के पास। सोयोंग बोलती है भाई पागल वागल है क्या तू? तूने एक वेयर वुल्फ को बेयर हैंड से मारा है जस्ट अभी, और जो इसके साथ बाकी के झुंड में वेयर वुल्फ आए थे ना, वो सब वैसे ही डर के मारे ही भाग गए हैं, जिस गंदी तरीके से भी डोगजा ने से मारा है। जिसमें डोगजा बोलता है ये अभी मरा नहीं है। इंटरेस्टिंग। और डोगजा सोच रहा होता है जो मेरी फोर्थ वॉल है वो अब शेक नहीं कर रही है, मैं इसे इजीली देख पा रहा हूँ और मेरी फोर्थ वॉल शेक नहीं कर रही है, मतलब वो ट्रॉमा से हिट नहीं हो रहा है। शायद मैंने अभी फुली ओवरकम नहीं किया है मेरे ट्रॉमा को, लेकिन आई गेस मैंने थोड़ी बहुत लिटिल टॉलरेंस तो उसके अगेंस्ट गैदर कर ही ली है। थोड़ा बहुत तो मैं उसे टॉलरेट कर ही सकता हूँ। और हम देखते हैं उसके साइड में उसी का यंगर वर्जन दिखाया जाता है स्कूल का, और वो स्माइल कर रहा होता है, मतलब एक रिलीफ का सेंटिमेंट दिखाया जा रहा है यहाँ पर। विंडो पॉप होती है, द वन हु ओवरकेम द ट्रायल्स अ लिटिल टू लेट। ये कॉन्स्टलेशन ऑफर कर रहा है अपना स्टिग्मा। लो सीधा स्टिग्मा। डोगजा है ये अपना स्टिग्मा दे रहा है सीरियसली। हम देखते हैं हमारे डोगजा को ऑब्टेन होता है स्टिग्मा, सेल्फ जस्टिफिकेशन। विंडो पॉप होती है, अब तुम्हारे पास एक डिफेंस सिस्टम है जो तुम्हें इम्परवियस बनाता है किसी भी ट्रॉमा से। और डोगजा सोच रहा होता है ये जो सेल्फ जस्टिफिकेशन मुझे स्टिग्मा मिला है, क्या ये अच्छा है भी? हम देखते हैं हमारा सन वुकोंग हंसे जा रहा है इस पूरे सिनेरियो पे। डोगजा सोच रहा होता है ये कौन सा जोक है, ये कोई जोक की बात थोड़ी जो लोग हंस रहे हैं। जिसमें स्वयं बोलते हैं क्या तुम इसे मारने नहीं वाले हो? डोगजा बोलता है लेकिन क्यों? स्वयं बोलती है अरे इसे मारोगे नहीं अभी, क्योंकि डोगजा ने बोला है ना कि अभी ये मरा नहीं है। तो स्वयं बोलते तुमने इसे फिनिश क्यों नहीं किया है, मार क्यों नहीं रहे हो? डोगजा सोच रहा होता है क्या मैं बोलूं? वैसे अगर मैं इसे बताऊंगा तो मैं कोई रूल तो ब्रेक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई ह्यूमन है नहीं। मतलब बेसिकली अगर हमारा डोगजा इसे मार देता है, क्योंकि इस पे वो ओथ लगी हुई है ना, ये किसी को भी जान से नहीं मार सकता है अपने हाथों से, अपनी सेम स्पीसीज में। लेकिन ये ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर थोड़ी इसकी सेम स्पीसीज का, ये इंसान थोड़ी है, ये तो इसे मार सकता है। और जो कॉन्स्टलेशंस हैं बियोंग के चैनल पर, उन्हें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं इसे जान से मार दूंगा। एक साथ विंडो पॉप होती है कि वेयर वुल्फ मीनू सॉन्ग का कॉन्स्टलेशन तुम्हें घूर रहा है। दूसरी विंडो पॉप होती है कि बहुत सारे कॉन्स्टलेशन चाहते हैं कि तुम अपना रिवेंज लो, बदला लो। और इन विंडोज को देख के हमारा डोगजा शांत हो जाता है और डोगजा बोलता है एक काम करो, से चलते हैं। स्वयं इज लाइक है क्यों? विंडो पॉप होती है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस बहुत ज्यादा बुरा लगा है तुम्हारी इस हिपोक्रेसी को देखकर। स्वयं बोलती है क्या तुम सीरियसली इसे जान से नहीं मारने वाले हो? अगर हम इसे मार देंगे तो तुम्हें पता है ना तुम्हें बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे। डोगजा बोलता है हाँ पता है मुझे। सीक्रेटिव प्लॉटर साइलेंटली तुम्हें देख रहा है। स्वयं बोलती है अगर तुम मार ही नहीं रहे हो तो एक काम करते हैं मैं मार देती हूँ उसे, क्योंकि कॉइंस से मिलेंगे ना मारने से। जिसमें डोगजा बोलता है ठीक है लेकिन तुम इसे रिग्रेट करने वाली हो। स्वयं बोलते रिग्रेट करूंगी मैं। डोगजा लाइक मुझे क्या पता, मैंने तो देखो वार्निंग दे दी, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसमें स्वयं स्माइल करके बोलती है वैसे भी तुम तो ये बोल ही चुके हो कि मैं इसे मार सकती हूँ। एक साथ पीछे से आवाज आती है, वो तलवार लेती है और उसके अंदर घुसेड़ देती है, मतलब बेसिकली उसे जान से मार देती है और हंसने लगती है ही मैंने मार दिया मुझे कॉइंस मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो उसे मारती है एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने लगते हैं एंड चीज लाइक ये क्या हो रहा है, इतने सारे नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं? एक सेकंड ये क्या है? और हम देखते हैं डीमन किंग द आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड, उसने तुम्हारी प्रेजेंस देख ली है क्योंकि तुमने टियर 6 ह्यूमनॉइड डीमन वेयरवुल्फ मीनू सॉन्ग को जान से मार दिया है। और डीमन किंग याद रखेगा इस इनकारनेशन को जिसने फाइनल ब्लो दिया है, और डीमन किंग भेजेगा अपने सब्जेक्ट्स को तुम्हें ढूंढने के लिए जिससे तुम्हें जान से मारा जा सके। और इन मैसेजेस को देख के सुयोंग इज लाइक अरे क्या है ये? विंडो पॉप होती है और फाइनल ब्लो किसने दिया है? सुयोंग हान ने। सो इज लाइक क्या हो रहा है ये? अगर तुम्हें याद हो मिस्टर हान याद है
उसके साथ भी तो सेम ही सिनेरियो हुआ था। वो जो एंटिटी मारी थी, वो इतना बड़ा डेमोनिक क्रीचर मारा था, लेकिन डोगजा ने उसे फाइनल ब्लो नहीं दिया था। डोगजा ने छोड़ दिया था कि मैं मारूंगा नहीं इसे जान से। लेकिन मिस्टर हान इज लाइक, अरे कॉइन्स तो मिलेंगे। वो जाके मारता है और उस पे एक कर्स लग जाता है जो उसे इटर्निटी तक फॉलो करेगा। सिमिलरली जैसे ही इस ह्यूमनॉइड क्रीचर को हमारे सुयोंग हान ने फाइनल ब्लो से मारा है, ये डीमन किंग ने अपने ऐसे छोटे मोटे गुंडे भेज दिए हैं जो ढूंढते रहेंगे सुयोंग हान को तब तक ये मर नहीं जाती। जिसमें डोगजा स्माइल करके बोलता है, मैंने तो बोला था तो मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हूँ इसे मारने के बाद, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। सुयोंग इज लाइक, तेरी तो ऐसी की तैसी, मुंह से बोल नहीं सकता था ऐसा कुछ होगा। ये क्या बात होती है रिग्रेट करूंगी? कुछ बता देता तो एटलीस्ट मैं इसे मारती तो नहीं। वैसे तुझे पता है तू बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, तो ये काम कर कैसे सकता है? ये सब बोलती हुई हमारी सुयोंग आती है वहां से बहुत ज्यादा गुस्से में, बेचारी रोती रोती। अब ये जो बेसिकली क्रीचर है, ये जो एंटिटी है डीमन किंग, ये इंटरेस्टिंग है। हमारा डोगजा बताता है नरेशन में कि कॉन्स्टलेशंस सिर्फ यही लोग नहीं है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इस स्टार स्ट्रीम सिस्टम के अंदर। मतलब जो हमने स्टार स्ट्रीम सिस्टम देखा है ना, कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ब्रॉडकास्टिंग होगी, कॉन्स्टलेशंस तुम्हें पैसे देंगे, सपोर्ट कॉन्स्टलेशंस बनेंगे जो तुम्हें पावर अप कर सकते हैं। जो अभी तक हमें पूरा का पूरा सिस्टम पता था, इससे अलग हमें एक नई चीज़ पता चलने वाली है। डोगजा बताता है सिर्फ इकलौते यही नहीं है जो पावरफुल हैं, ऐसे भी पावरफुल बींग्स हैं जो कॉन्स्टलेशन बनने से ही मना कर देते हैं कि नहीं, घंटा हमें नहीं बनना कॉन्स्टलेशन, और वही होते हैं द डीमन किंग्स। मतलब जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, जो इजीली अच्छे खासे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टलेशंस बन सकते हैं, लेकिन वो बनने से मना कर देते हैं। वो ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज में घूमते रहते हैं अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग। और हम एक बंदे को देखते हैं, सिल्हूट दिखाया जाता है इस बंदे का, उसके आसपास भी 3-4 बंदे बैठे हुए हैं। इंटरेस्टिंग। और जिस सिंहासन पे ये बैठा हुआ है, याद रखना इस बंदे को, मैं बता रहा हूँ इसीलिए इसे इतनी नोटिस से मैं दिखा रहा हूँ इसे तुम्हें। मजेदार कैरेक्टर है द डीमन किंग। डोगजा के बताता है जैसे कॉन्स्टलेशंस के इनकारनेशंस होते हैं, ऐसे ही इन डीमन किंग्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। यूजुअली ये डीमन किंग उन बंदों को सब्जेक्ट बनाते हैं जो ह्यूमनॉइड डीमंस बन जाते हैं, या फिर वो डेविल टाइप मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। और एंद्रास जो एक डीमन किंग है, लोअर रैंक डीमंस का, जो बेसिकली 72 डीमन किंग्स हैं। लो हो गया काम ये तो एक अलग ही शिफ्ट बन चुका है। 72 डीमन किंग्स हैं, ये भी लोअर रैंक के बता रहा हूं मैं। इनके अलावा अभी तो मिड रैंक, हाई रैंक, वो डिफरेंट जोनर्स के डीमन किंग अलग अलग हैं। तो बेसिकली हमारा डोगजा बता रहा है आंद्रेस जो एक लोअर डीमन किंग है, जो बाकी के 72 डीमन किंग्स हैं उनमें से एक, वो रिप्रेजेंट करता है वुल्फ्स को। और वही बंदा है जिसने स्वयं पे मैसेज भेजा था कि मैं अपने बंदों को भेजने वाला हूं तुम्हारे पीछे, यही आंद्रेस। खैर हमारा डोगजा बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है, मुझे याद है एक बंदा जो तुम्हारे जैसा बंदा था, जिसे क्रश कर दिया था एक डीमन किंग ने, लेकिन वो मरा नहीं था, एटलीस्ट तुरंत तो नहीं मरा। जिसमें स्वयं बोलती है, क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, व्हाट इज दिस, ये कैसा तरीका है कंसोल करने का, तभी नहीं मरा था। जिसमें डोगजा सोच रहा होता है, एक सेकंड, क्या हान अभी भी जिंदा होगा? तुम भी यही सोच रहे होगे ना एनटीसी भाई, हान कहाँ है क्योंकि हमारा हान, उस पे भी कर्स लगा हुआ है ना डीमन किंग का, वो भी एक डीमन किंग ही था वैसे, गॉड ऑफ रैथ। फाइनल ब्लो हमारे हान ने दिया था। खैर चलते हुए हमारा डोगजा बोलता है, तुम ठीक रहोगी, ये जो आर्किटेक्ट है ये इतना ज्यादा हाई रैंकिंग है भी नहीं। इनफैक्ट अगर तुम पे कर्स लग जाता है ऐसे डीमन किंग का, तो तुम्हें और भी ज्यादा डोनेशंस मिलती हैं, क्योंकि तुम्हें फेवर मिलता है एब्सोल्यूट गुड अलाइनमेंट का। जिसमें स्वयं बोलती है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है इन आर्कएंजल से, जिन कॉन्स्टलेशंस के पीछे मैं हूँ वो उनके साथ अच्छे टर्म्स पे रहता नहीं है। जिसपे हमारा डोगजा बोलता है, एक सेकंड, क्या तुम सब्जेक्ट बनना चाहती हो किसी डीमन किंग का? ये बोलता बोलता हमारा डोगजा रुक जाता है। होय होय होय, एक सेकंड, तुम किसी कॉन्स्टलेशन के पीछे हो? मतलब स्वयं अपना मुंह बंद कर लेती है, उप्स, ये तो मुझे बताना ही नहीं था। डोगजा बोलता है, इसका मतलब तुम्हारा भी कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन ही नहीं है। हाँ, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मजेदार बात है, क्योंकि अभी तक हमारा डोगजा ही था ना जिसके पास कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं था, बाकी सबका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कोई ना कोई जरूर था। लेकिन अभी हमें पता चलता है कि हमारी सुयोंग ने भी अभी तक कोई अपना सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चूज ही नहीं किया है। हमारा डोगजा सोच रहा होता है, वैसे अच्छा ही अगर तुम होल्ड ऑफ करते हो अपने सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन को, इतना जल्दी चूज नहीं करते हो, जितना ज्यादा टाइम तुम होल्ड करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास बेटर चॉइसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रेट कॉन्स्टलेशंस हैं और पॉसिबल है तुम एक बेटर कॉन्स्टलेशन के साथ अपने पाथ में बीच में कहीं आ जाओ। हु नोस, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम फ्यूचर में चलते जा रहे हो, क्या पता कोई और अच्छा कॉन्स्टलेशन तुम्हें देखने लगे, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट दिखाने लगे। अगर तुमने पहले से कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चूज कर रखा होगा तो फिर कोई बात ही नहीं बनेगी, फिर सेंस ही क्या हुआ, तुम उसे चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ और सिर्फ तुम एक ही सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन के साथ बना सकते हो ना। तो क्या पता तुम्हारी एक्टिविटीज को देखकर कोई और भी ज्यादा पावरफुल सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन तुम्हें पसंद करने लगे, क्योंकि हमारे डोगजा के पास भी अभी तक कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है ना। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुयोंग जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके पास सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है। खैर हमारी स्वयं बोलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन बन नहीं सकता था,
सिर्फ मैंने चूज नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉट मिलता है, तुम एक ही बार चूज कर सकते हो। तो मैं इतना जल्दबाजी में क्यों ही डिसीजन लूं अपने फर्स्ट रिग्रेशन के अंदर। सम्राट डोगजो बोलता है, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टलेशन है क्या जिसे तुम चूज करना चाहती हो? जिसमें हमारी स्वयं बोलती है, तुम बहुत ज्यादा शॉक होगे ये बात जानकर कि जो स्पेसिफिक बंदा मेरे दिमाग में है, जो मेरे को चाहिए कॉन्स्टलेशन, वो मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसमें डोगजा लाइक, हैं कौन है वो? क्या ये ग्रेट सेज हेवन इक्वल के पीछे है? जिसमें हमारी सोयोंग हंसकर ही स्माइल करके बोलती है कि तुम्हें पता है कॉन्स्टलेशन द एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, वही बंदा जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, जो हमारे डोगजा के अंदर स्टार्टिंग से इंटरेस्ट दिखा रहा है। द कॉन्स्टलेशंस फॉर एजलॉर्ड्स, डार्कनेस, हेट, डिस्ट्रक्शन, जिसने हमारे किम को सपोर्ट किया था ओरिजिनल नोवेल के अंदर, वही फ्लेम ड्रैगन। डोगजा लाइक, हैं क्या सीरियसली सोयोंग उसके पीछे? वो उसकी तरफ देख रहा होता है, वहां वो स्माइल करी जा रही है काफी ज्यादा खुश होकर। एक साथ विंडो बाबू देख के कॉन्स्टलेशन ब्लैक फ्लेम ड्रैगन तुम्हें घूर के देख रहा है। डोगजा इज लाइक, अच्छा ऐसा है क्या, तुम उसके पीछे हो? वैसे तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन बनेगा वो, अगर बनेगा तो मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ, यू कैन डू इट। ये बहुत ही ज्यादा ऐसे सरकाज़म में बोलता है वो, जिसमें हमारी स्वयं बोलती है, तुम श्योर हो? तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा। और तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कौन है जिससे तुम इतने ज्यादा हाई एंड माइंडी, इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो? जैसे सुन के हमारा डोगजा बोलता है, नहीं नहीं मैं तो बस जेलस हूं कि ऐसा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन इंटरेस्ट दिखा रहा है तुम्हारे अंदर। स्वयं जाती है उसे पीटने के लिए कि तू ऐसे नहीं सुधरेगा। एक साथ बहुत सारे लोगों की चलने की आवाज आती है, घसीटने की आवाज आती है। वो दोनों नोटिस करते हैं कि क्या हो रहा है। वो दोनों वहां से टर्न करते हैं, वहां से चलते हुए जाते हैं और हम ये पर्टिकुलर सिनेरियो देखते हैं। डोगजा बोलता है, ये शायद वेयरवुल्व्स का हेडक्वार्टर होगा, क्योंकि ये चलते हुए जा रहे थे और हम देखते हैं और बहुत सारे खूनों की ना ऐसे लाइंस बनी हुई हैं। इट इज लाइक लोगों को घसीट कर यहाँ से लेकर जाया गया है, मार काट कर, इसी वजह से तो खून से ऐसी लाइंस बनी हुई हैं। जो बात हमारी स्वयं बोलती है, देखने में ऐसा लग रहा है शायद यहाँ पे ऑलरेडी कोई आ चुका है, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बचा है। और ये लोग चलते हुए जाते हैं आगे, सारा का पूरा सिनेरियो देख रहे होते हैं कि आसपास कोई और है या फिर नहीं है। चलते चलते जाते हैं और ये सामने देखते हैं, स्वयं बोलती है, व्हाट द हेल इज दैट, क्या है ये? और हम देखते हैं हमारे डोगजा की पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल नलिफाई कर रही है इस इमोशनल शॉक को, लेकिन ये इमोशनल शॉक बहुत ही इंटेंस लगा है। अब फोर्थ वॉल ने हमारे डोगजा पर इमोशनल शॉक को तो नलिफाई कर दिया, लेकिन सोयोंग के पास थोड़ी फोर्थ वॉल, तो उसे तो हिट होता है ना ये पर्सनल इमोशनल शॉक। नरेशन में हमारा डोगजा बताता है कि कुछ तरीके हैं जिससे कोई भी एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक ह्यूमनॉइड डीमन के अंदर, और एक तरीका है कैनिबलिज्म। अगर तुम्हें नहीं पता है इसके बारे में, ओह माय गुडनेस, मजेदार चीज है ये। मजेदार तो है नहीं, बहुत घटिया चीज है ये। इट इज लाइक ह्यूमन फ्लैश को खाना। और हम देखते हैं इनके सामने हाथ पैर कटे टंगे हुए हैं, बॉडीज टंगी हुई हैं डिफरेंट पोर्शंस में। वो बेसिकली हमें प्रॉपर जूम आउट करके नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये पब्लिश ही नहीं हो पाएगी ना मानवा, अगर इतनी गंदी तरीके से घोर चीजें दिखा देंगे तो। लेकिन हमें एक सिनेरियो में दिखाया जाता है हाथ पैर लटके हुए हैं और उन्हीं का ये बेसिकली खून है। डोगजा बताता है ये फीड करते हैं दूसरे ह्यूमंस पर, मोस्टली ह्यूमन और डीमंस एक्सीडेंटली ये डीमंस बन जाते हैं, तब ये खाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ये फिर हेजिटेट नहीं करते हैं। इट इज लाइक, सोचो तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर, तुम किसी दूसरे ह्यूमन को खा लेते हो आउट ऑफ डेस्परेशन, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लेकिन जैसे ही तुम एक बार खा लोगे तुम एक ह्यूमनॉइड डीमन बन जाओगे और उसके बाद जैसे ही तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तुम एक भी % हेजिटेट नहीं करोगे, फिर तो तुम ह्यूमंस को नॉर्मल मारते चले जाओगे, उन्हें खाते चले जाओगे, क्योंकि फिर तो तुम एक प्रॉपर बीस्ट बन चुके हो ना। तुम्हारे लिए लोगों को मारना, ह्यूमंस को मारना कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। और ऑब्वियसली यहाँ से बहुत ज्यादा स्मेल आई जा रही है, खून टपके जा रहे हैं। और डोगजा बोलता है शायद ऐसी चीजें तुम्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही हैं, जिससे हमारी स्वयं बोलती है, ऑब्वियसली तुम इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद भी तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा घटिया लगेगा ये पर्टिकुलर सिनेरियो को देखने के बाद। हमारा डोगजा बोलता है कि दूसरे प्रॉफिट्स ने मुझे बताया था कि तुम्हारा गोल है इस पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करना, जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। जिस पे हमारी स्वयं बोलती है, किसने बताया तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड चीज है। वैसे पूरी दुनिया को टेक ओवर करना मजा तो आएगा लेकिन मेरा फर्स्ट गोल है इस दुनिया को रोकना खत्म होने से। तुम्हें क्या लगता है मैंने सारे के सारे डिसाइपल्स को क्यों गैदर किया था? डोगजा बोलता है वो सारे के सारे लोग शेडी थे A to Z और उनके कपड़े भी अच्छे नहीं थे। हमारी स्वयं बोलती है अब ये उनकी थिंकिंग है, उन्हें मैं थोड़ी चेंज कर सकती हूँ, अब वो कैसे ड्रेस कर रहे हैं उसका मैं क्या करूँ। मतलब बेसिकली हमारे बातों बातों हमें पता चल रहा है कि स्वयं चाहती है इस पूरी दुनिया, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने जा रही है। नोवेल का नाम ही था 3 ways to survive an apocalypse। उस दुनिया को खत्म होने से रोकना सबसे पहला मिशन है स्वयं का। खैर ये लोग बात कर ही होते तभी बहुत ज्यादा तेज धाड़ धाड़ आवाज आने लगती है। दोनों एक साथ रेडी होते हैं अपने तलवार निकालने के लिए कि एक सेकेंड ये तो गन शॉट्स हैं, गोली चलने की आवाज है तो। लेकिन सारी की सारी मिलिट्री तो ऑलरेडी मर चुकी होगी ना इस नेशन की, तो ये गोलियां कहां से चल रही हैं? तुम किसी वेयरवुल्फ से थोड़ी लड़ सकते हो गन्स को यूज करके। वो दोनों वहां से चलते हो जाते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से। एक सिनेरियो के पास पहुंचते हैं, वहां बहुत सारे वुल्फ पड़े हुए हैं
उनकी लाश पड़ी हुई है। डोगजा बोलता है इतने सारे वेयरवुल्फ जो यहाँ पे जला दिए गए हैं। एक सेकंड, इसका मतलब ये गन शॉट्स नहीं थे, ये एलिमेंटल बुलेट्स थे, जो हमारी स्वयं बोलती है ऐसी बुलेट्स जो इन्फ्यूज होती हैं होली प्रॉपर्टीज के अंदर। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिनके बैज नंबर लिखे हुए हैं S49, 08, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उन पे डिफरेंट वेपन्स हैं। सामने एक बंदी खड़ी हुई है प्रॉपर AK-47 लेकर और स्वयं बोलती है तुम्हें याद है मैंने तुमसे बोला था तुम्हारे जैसा ही कोई बंदा था सियोडेमोन पेनिटेटरी के अंदर, जिसकी मैं बात कर रही थी ना, वो इसी बंदी का ग्रुप है जो सामने खड़ा हुआ है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक बंदी खड़ी हुई है जिसके मुंह पे पूरा का पूरा मास्क लगा हुआ है और स्वयं बताती है यही है उनकी लीडर। ये ऐसे ही एक्ट करती है कि ये एक रेनाउंसर हो, लेकिन कोई भी चीज अपीयर ही नहीं हुई। तब मैंने इसकी प्रोफाइल खोलने की कोशिश करी। तुम्हें याद है मैंने बताया था जैसे हमारा डोगजा कैरेक्टर प्रोफाइल यूज कर सकता है सारे के सारे नोवेल के कैरेक्टर्स पर, ऐसे ही हमारी सोयोंग अपनी एबिलिटी यूज कर सकती है किसी की भी प्रोफाइल देखने के लिए जो नोवेल का कैरेक्टर ना हो। तो वही चीज हमारी सोयोंग बता रही है कि तब मैं इस पे अपनी एबिलिटी यूज कर रही थी तो इसका कोई भी डेटा नहीं आया था, लेकिन ये अपने आप को रेनाउंसर ही बताती है, ये जो पर्टिकुलर सामने से ग्रुप आ रहा है। स्वयं आगे बोलती है ये लोग भी वंडर्स हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हैं। और डोगजा सोच रहा होता है लेकिन एक सेकंड, जो बैटल हुआ था उस सिंहासन के लिए ये लोग क्यों नहीं आए थे उसमें। हम देखते हैं वो सारे के सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, सबके हाथों में गन से ये दोनों भी रेडी होते हैं। सामने वो जो बंदी होती है वो अपनी गन उठाती है और नॉन स्टॉप शूट करने लगती है वो गोलियां प्रॉपर मशीन गन की तरह। और वो ऑब्वियसली हमारे डोगजा और सुयोंग पर शूट नहीं करिए, वो दोनों डॉज कर रहे होते हैं। डॉज मतलब क्या, डर रहे होते हैं बेसिकली, अपना मुंह छुपा रहे होते हैं, लेकिन वो गोलियां मार रहे होते हैं। जो वहां पे वुल्फ पड़े हुए थे ना इतने सारे, जो उन वुल्फ का ढेर पड़ा हुआ था, उन ढेर पे वो गोलियां बजाती है और वो सारे के सारे वुल्फ की बॉडीज वहां से फट जाती हैं। और हमें पता चलता है वो वुल्फ की बॉडीज का ढेर नहीं था, उन बॉडीज के अंदर एक पत्थर छुपा हुआ था। तो जैसे लाइक है ये तो मीटेरॉइड है जो वेयरवुल्फ्स के पास होना चाहिए था। अच्छा तो ये पत्थर यहीं पे रखा हुआ है इतने टाइम से। और एक सेकंड, ये तो येलो मीटेरॉइड है ना। सामने से जिस बंदी ने गोलियां चलाई हैं, ये मशीन गन चलाई है, वो बोलती है क्या तुम डोगजा किम हो। डोगजा शांत हो जाता है कि हैं, एक सेकंड इन्हें पता है मैं कौन हूँ, कैसे। वो बंदी शांति से खड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा कामली खड़ी हुई है, मतलब बेसिकली मतलब इट इज लाइक शी नोज कि कौन है ये प्रॉपर्ली। और डोगजा के होश उड़ चुके हैं ये बात देखकर कि क्या हो रहा है। डोगजा बोलता है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम जुंगयुक ह्यू है। ये देखो, एक तो इससे कोई बंदा नॉर्मल पूछ ले कौन है, मैं जुंगयुक हूँ। नहीं है भाई तू जुंगयुक। ये बात सुनकर सुयोंग इज लाइक जुंगयुक है तू। डोगजा बोलता है डोगजा कोई और है जिसे मैं बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। सुयोंग बोलते हैं तू हमेशा अपने आप को जुंगयुक ही बताता है क्या हर किसी को। डोगजा इज लाइक हाँ उस रेनाउंसर से बोल देना, मतलब उस डोगजा से बोल देना कि मेरे से मैस ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सुयोंग बोलती है क्या बोले जा रहा है बे। जिसमें ये सामने बंदे जिसने अभी गोलियां चलाई थी, वो सामने से बंदी बोलती है हमें पहले से पता है तू डोगजा है, तो हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं हमारे सोयोंग ने कंफर्म किया है कि ये बंदा सच बोल रहा है, क्योंकि हमारी सोयोंग लाई को डिटेक्ट कर सकती है ना। तो बेसिकली उसने अपनी एबिलिटी यूज करके ये पता कर लिया है कि हाँ ये बंदी सच बोल रही है, उन्हें पता है कि डोगजा कौन है। और ये बंदी बोलती है हमारे किंग ने बोला है कि हम एंट्रस्ट करते हैं इस मीटेरॉइड को तुम्हारे पास। डोगजा इसलिए क्या इन्हें पहले से पता है मैं कौन हूँ और ये लोग मुझे मीटेरॉइड देना चाहते हैं। डोगजा उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो। ये बंदी बताती है हम सब्जेक्ट्स हैं द किंग ऑफ द वंडर्स के। डोगजा बोलता है ये जो बंदा जो मास्क में है क्या यही है तुम्हारा किंग, लेकिन तुम्हारे पास कोई फ्लैग तो है नहीं। सामने से बंदी बोलती है हम ऐसी तुच्ची मुच्ची चीजों पे रिलाय नहीं करते, हमारे लिए वो मैटर नहीं करती। डोगजा इज लाइक तुच्ची मुच्ची चीजें। सामने से बंदी बोलती है एक मैसेज है हमारे किंग की तरफ से, हम डील करेंगे उन कैटास्ट्रॉफ के साथ जो नॉर्थ में होने वाले हैं, तुम डील करोगे रिमेनिंग 4 कैटास्ट्रॉफ्स के साथ, समझ गए। डोगजा इज लाइक बैक क्या हो रहा है ये। स्वयं बोलते एक सेकंड तुम हो कौन, अपने आप को एक्सप्लेन करो। इनकी कोई बात ही नहीं सुनता वो बंदी, ये बात बोलकर टर्न करती है और दूसरी तरफ चलने लगती है। इट इज लाइक ऑर्डर देके निकलने लग रही है वो। स्वयं बोलती है क्या हो रहा है ये। डोगजा तुम्हें पता है कौन। इसमें डोगजा इज लाइक लग तो नहीं रहा मुझे मेरे को पता हो इस कैरेक्टर के बारे में। एक साथ डोगजा अपनी एबिलिटी यूज करता है कैरेक्टर प्रोफाइल, लेकिन ये कैरेक्टर ऑब्वियसली रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन एक और विंडो पॉप होती है कि तुम ब्राउज कर सकते हो उसके इंफॉर्मेशन को जैसे ही तुम अपडेट कर लोगे अपनी कैरेक्टर प्रोफाइल इस स्किल को। क्या तुम चाहते हो अपडेट करना। डोगजा इज लाइक अरे बिल्कुल अपडेट करो भाई। अपडेट कंप्लीट हो जाता है, नया कैरेक्टर ऐड होता है हमारे कैरेक्टर प्रोफाइल में। डोगजा उसकी तरफ देखिए कैरेक्टर प्रोफाइल एबिलिटी एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल है योंगरान चो और इसका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है जोसियोन्स टॉप स्पिरिचुअलिस्ट। डोगजा इज लाइक ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है भाई, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता कि उस बंदे का कोई इनकारनेशन है जिनका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन जियोनीची होगा। ये शायद पावरफुल नहीं है जितना जज है, मतलब हमारी वही आर्केंजल है, उतना पावरफुल तो नहीं है ये पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन। लेकिन इस बंदी के पास, इस गन वाली बंदी के पास एनफोर्सर क्लास का है, मतलब एनफोर्सर ऑफ जस्टिस रेयर क्लास का है, जो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसे देखकर, जिसका कैरेक्टर प्रोफाइल देखकर हमारा डोगजा सोच रहा होता है जिस किंग का सब्जेक्ट ही इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो किंग कितना ज्यादा पावरफुल होगा।
तो डोगजा टर्न करता है उस बंदी की तरफ जिसका मास्क लगा हुआ था। डोगजा उस पर अपनी कैरेक्टर प्रोफाइल स्किल एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो स्किल एक्टिवेट करता है वो बंदी चलती चलती टर्न करती है और हम उसकी आंखें देखते हैं। आय हाय हाय, इंटेंस। और कोई सरप्राइज की बात नहीं है, ऐसा होना ही था। हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है और तुम देख भी नहीं सकते हो इसके कैरेक्टर प्रोफाइल। इंटरेस्टिंग। और उस बंदी जैसी वो बंदी टर्न करती है ना, उस बंदी की आंखों को देखकर डोगजा को एक साथ ट्रॉमा हिट होता है। डोगजा इज लाइक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं ये कैरेक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है कैरेक्टर प्रोफाइल के अंदर और डोगजा को वो जो ट्रॉमा था ना उसकी मदर का ट्रॉमा, एक लेडी जो उसे दिखाई दे रही थी वो एक साथ उसे फिर से दिखने लगती है। उसका दिल धड़कने लगता है हमारे डोगजा का बहुत स्पीड से। उसकी मदर साइड से दिखाई जाती है और हमें फिर ये बंदी दिखाई जाती है जिसने लॉन्ग कोट पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है। उसकी मदर ने बोला था डोगजा, वो पर्टिकुलर सीन दिखाया जा रहा है। डोगजा का दिल धड़के जा रहा है नॉन स्टॉप। डोगजा उस बंदी को देख रहा है बार बार, उसे उसकी मदर का चेहरा, उसकी मदर का ट्रॉमा हिट हुए जा रहा है। डोगजा इज लाइक ऐसा कैसे हो सकता है। स्वयं उसके पास जाती है, उसमें कोहनी मारती है। अबे क्या हुआ बे फिर से पागल हो गया क्या तू, ठीक है ना। डोगजा इज लाइक हाँ नहीं कुछ नहीं। डोगजा अपना मुंह पूछता है। डोगजा सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। जितना मैंने उस बुली को देखा था उससे भी ज्यादा शॉकिंग है जितना मैंने इस बंदी को देखा है। मेरा ट्रॉमा बहुत ज्यादा हिट हुआ है। सिर्फ एक ही पर्सन है जिसने मुझे मेरे बुली से भी ज्यादा ट्रॉमा दिया है, इतना ज्यादा कि तब मेरी फोर्थ वॉल एक्टिवेट है, वो शेक नहीं कर रही है, तब भी मैं फील कर पा रहा हूं उसे अपने अंदर। आई गेस उस बंदी ने भी हमारा सिनेरियो क्लियर कर लिया और हम देखते हैं जैसे ही डोगजा बात बोलता है वो बंदी टर्न करती है वहां से जाने लगती है। लेकिन ये है कौन? सरप्राइज, पता नहीं कौन है ये। डोगजा उस बंदी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि ये सियोल के अंदर होगी। खैर हम देखते हैं वहां से चारों तरफ से बहुत सारे लोग निकलने लगते हैं, काफी सारा सामान लेकर, जिन पे डोगजा सोच रहा होता है ये शायद सर्वाइवर्स होंगे। शायद इन्होंने मदद करी होगी उन लोगों की जिनको इन वुल्व्स ने कैप्चर कर रखा था। डोगजा ने उनसे पूछा और उस बंदी ने बोला था कि हमारे लिए घंटा फर्क नहीं पड़ता ये फ्लैग से। डोगजा सोच रहा होता है कि एक मोमेंट के लिए मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें फ्लैग की जरूरत ही नहीं होती है एक किंग बनने के लिए। खैर हमारे डोगजा और सोयोंग जाते हैं इस पत्थर के पास। डोगजा उसे टच करता है, उसमें से लाइटनिंग निकल रही होती है। डोगजा सोच रहा होता है ये है मून स्टोन, यही इस मीटरॉइड को बुलाया जाता है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एस्ट्रॉइड था जो ऑर्बिट करता था दूसरे डायमेंशंस के स्टार्स को। इतना ज्यादा माना इमिट हो रहा है जस्ट मैंने इस पत्थर को टच किया है सिर्फ उसी से, और इसमें से इतनी ज्यादा लाइट निकल रही है। जैसा मैंने नोवेल में पढ़ा था ये एज इट इज वैसा ही है। ये येलो मीटरॉइड होल्ड करता है इतनी ज्यादा पावर जिससे तुम काउंटर कर सकते हो आगे आने वाले कैटास्ट्रॉफ को। हम देखते हैं द मून स्टोन इवॉल्व करना चाहता है तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए, लेकिन डोगजा मना कर देता है कि आई रिफ्यूज, मैं इवॉल्व हो जाऊंगा वेयरवुल्फ के अंदर अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा इसकी पावर को। लेकिन इस मीटरॉइड के सिर्फ इतनी ही पावर नहीं है। हम देखते हैं मून स्टोन तुम्हारे साथ एक मिस्टीरियस बॉन्ड फील कर रहा है। खैर स्वयं बोलती है तुम्हें कुछ पता चला इस पत्थर से रिलेटेड, कुछ मिला तुम्हें? जिसमें डोगजा दूसरी तरफ देख रहा होता है। डोगजा इज लाइक अवतार स्किल तुम्हारी कुछ ज्यादा ही यूजफुल है। मतलब इसने अपनी अवतार स्किल यूज कर ली है, डिफरेंट अलग अलग लोगों के पास जाकर उनसे बात कर रही है अपनी अवतार स्किल को यूज करके। डोगजा सोच रहा होता है ये शायद कोशिश कर रही है एंजल्स के साथ ऐसे उन्हें इंप्रेस करने के लिए जिससे वो डोनेशंस करें, क्योंकि ऑब्वियसली इसे हंट कर रहा है ना डीमन किंग, क्योंकि इतनी ज्यादा लोगों की मदद कर रही है। ऐसा कैसे कर रही है ये? विंडो पॉप होती है कि जो एब्सोल्यूट गुड अलाइनमेंट है वो काफी टच्ड है सुयोंग के इन एक्शन से, क्योंकि वो मदद करने की कोशिश कर रही है। सुयोंग बोलती है तो तुम मुझे कब बताने वाले हो? डोगजा क्या कब बताने वाले हो? वही चीज जो मैंने तुमसे पहले पूछी थी। डोगजा बोलता है क्या तुम्हें वो चीज अभी तक बॉदर कर रही है? सुयोंग बोलती है ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इन दोनों रिनाउंसर्स के बारे में और ये लोग कनेक्टेड हैं किसी तरीके से। खैर डोगजा बोलता है शायद ये बंदी कोई ऐसी होगी जिसे मैं जानता हूँ, प्रोबेबली जानता हूँ। सुयोंग बोलती है अरे तुमने तो बोला था कि तुम नहीं जानते उसे। डोगजा बोलता है मैं उस बंदी को नहीं जानता हूँ जिससे मैं बात कर रहा था जो सामने गन लेकर खड़ी थी, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ। सुयोंग इज लाइक द किंग ऑफ वंडर्स की बात कर रहे हो तुम? डोगजा बोलता है वो कोई रिनाउंसर नहीं है, टू बी एग्जैक्ट उसने नोवेल तक नहीं पढ़ी है। जिसे सुनकर सुयोंग बोलती है क्या? तो इतना ज्यादा पॉसिबल कैसे है? इसे कैसे पता कि क्या होने वाला है? डोगजा बोलता है क्योंकि मैंने उसे खुद बताया था। जिसे सुन के सुयोंग सरप्राइज हो जाती है और मैं खुद भी सरप्राइज हूँ कि क्या कब बता दिया तूने? और सुयोंग बोलती है तुमने किसी को इस बोरिंग स्टोरी के बारे में बताया था, क्यों? डोगजा बताता है क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था बात करने के लिए, तब भी मैं उसके साथ होता था और मैं कोई भी और टॉपिक ढूंढ नहीं पाता था कन्वर्सेशन के लिए, इसीलिए मैं इस नोवेल से रिलेटेड बात करने लग जाता था। स्वयं बोलती है मुझे ये तो नहीं पता तुम इसे जानते कैसे हो, लेकिन हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फ्यूचर के बारे में हमसे भी अलग पता है तो उनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें हमारा डोगजा बोलता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ये पत्थर है, मैं इसे अवेकन करने वाला हूँ। स्वयं इज लाइक अवेकन करने वाले हो? तुम अवेक करने वाले हो कैटास्ट्रॉफ को? हम देखते हैं दूसरी तरफ आग जले जा रही है और डोगजा बोलता है मैं इन्फ्यूज करने वाला हूँ मीटियोर को अपने माना के साथ। 10 घंटे में ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। मेरे से 4 घंटे लगेंगे और 6 घंटे तुम्हारे से लगेंगे। स्वयं बोलती है क्यों?
मैं क्यों दूं अपने 6 घंटे, इतना ज्यादा अनोइंग क्यों है? जिस पे हमारा डोगजा बोलता है क्योंकि तुम्हारा माना मेरे से ज्यादा लेवल पर है ना, मुझे ऑनेस्टली बताओ तुम्हारा माना कितने लेवल पर है? जिस पे हमारी स्वयं बोलती है क्या मुझे सीरियसली तुम्हें बताना पड़ेगा? डोगजा बोलता है हाँ मुझे जानना ही पड़ेगा तुम्हारा माना किस लेवल पर है इस सिनेरियो को क्लियर करने के लिए। एक साथ वो जो टेम्परेरी प्लेज हुई थी वो इफेक्ट में आती है। हमारी सुयंग बताती है मेरा माना लेवल है 55। टोक जाके होश हो जाते हैं 55 है। मैंने सस्पेक्ट किया था कि वो एटलीस्ट 40 होगा क्योंकि ये इतने सारे अवतार्स क्रिएट कर लेती है, लेकिन इतना ज्यादा शायद इसने सारे के सारे कॉइन्स अपने माना पर इन्वेस्ट करे होंगे, अपने स्टेमिना और स्ट्रेंथ पर नहीं, इसीलिए तो इतना ज्यादा हो सकता है। डोगजा बोलता है एक काम करते हैं, एक नया प्लान है, मैं 2 घंटे के लिए जाता हूँ, तुम जाना 8 घंटे के लिए। जिसमें हमारी स्वयं बोलती है अरे ये कौन सा तरीका है, मैं ऑलरेडी मेरी बॉडी में से माना खत्म हो चुका है। जिसमें डोगजा ऑब्वियसली माना रिकवरी पोशंस को निकालता है कि तुम इन्हें पी लेना, प्रीमियम आइटम्स। हमारी स्वयं बोलती है तुम्हारा कॉन्स्टलेशन कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं है उसके पास, मैं सीरियसली माना रिकवरी पोशंस पी सकती हूँ, तुमने इसमें ड्रग वर्क तो नहीं डाला कुछ? डोगजा बोलता है नहीं मैंने इसके लिए पैसे दिए, और वो भी खुद। स्वयं बोलती है क्या ये चीज ठीक रहेगी हमारे लिए? तब तक मेन सिनेरियो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हम इसे ऑलरेडी स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्या हुआ अगर हमारे ऊपर प्लॉजिबिलिटी वार्निंग लग जाए फिर से? डोगजा बोलता है नहीं वो मैटर नहीं करता है, एक काम करते हैं मैं सबसे पहले अपने 2 घंटे लगाता हूँ, अपना माना इन्वेस्ट करता हूँ उसमें, और ये कोई कैटास्ट्रॉफ नहीं है। स्वयं बोलती है तो क्या है ये? डोगजा बोलता है शायद तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा उस नोवेल को, तुम्हें याद नहीं है क्या, या फिर तुम भूल गई हो इस मीटियोर से क्या निकलता है जैसे ही सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है और वो अपना माना उस पत्थर के अंदर डालने लगता है। स्वयं इज लाइक अरे अपने मुंह से ही बता देता। खैर ये बात बोलते हुए अपना फोन खोलती है और फोन में देखने लगती है एंड शी इज लाइक क्या सीरियसली ये निकलेगा इस पत्थर में से? और हम देखते हैं उसमें माना डाले जा रहा है, माना डाले जा रहा है, उसके अंदर डूब जाओ, उसमें बहुत ही ज्यादा ऐसे लाइटनिंग स्पार्क निकलने लगते हैं। हम देखते हैं 10 घंटे बीत चुके हैं, वहां डोगजा मस्त सो रहा है, यहाँ सुयोंग लगी पड़ी है अपना माना इन्वेस्ट करी जा रही है उसके अंदर। सुयोंग चीखती है अबे उठ बे कब तक सोता रहेगा? ये हिलना स्टार्ट हो चुका है और हम देखते हैं वो पत्थर वो मीटरॉइड टूटने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। डोगजा उठता है उसे देखने के लिए, हम देखते हैं उसमें से लाइटनिंग निकलने लगती है, विंडो पॉप होती है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस सिनेरियो में तुमने एनकाउंटर किया है एक बीइंग को दूसरे वर्ल्ड से। हम देखते हैं अफिनिटी टुवर्ड्स अदर स्पीसीज इंक्रीज हो गई है, तुम्हें रिसीव हुए हैं 2000 कॉइन्स इस अचीवमेंट के लिए। तुमने एक नई स्किल गेन करी है जिससे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो वर्ल्ड स्पीसीज से, डिफरेंट वर्ल्ड स्पीसीज से, डिफरेंट यूनिवर्स के स्पीसीज से। तुमने ऑब्टेन किया एक स्किल अदर वर्ल्ड इंटरप्रेटर लेवल 1। हम देखते हैं वो पत्थर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होता है, उसमें से एक बंदे का हाथ निकलता है, पैर निकलता है और एक बंदा बाहर निकलता है। हम देखते हैं हमारा डोगजा तुरंत एक्टिवेट कर देता है अदर वर्ल्ड इंटरप्रेटर लेवल 1, ऑटो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, वो बंदा बोलने लगता है और इस बंदे का जरा साइज देखो तुम, डोगजा से एटलीस्ट 3-4 गुना बड़ा है ये। वो बंदा बाहर निकलते बोलता है टाइम हो चुका है क्या? डोगजा नोवेल की लाइंस बताता है एक कॉलोसल स्टैचर जो 3 मीटर का है साइज में, द रूलिंग स्पीसीज ऑफ क्रोनोस, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे एक बंदा ट्रांसफॉर्म होता है रात में, ड्रॉ करता है पावर मून स्टोन की। वो बंदा बोल रहा होता है मैं वन ऑफ द 5 रूलिंग स्पीसीज में से एक हूं क्रोनोस के, आई एम द ग्रेट फर्स्ट वुल्फ। डोगजा आगे नरेशन की लाइन बताता है ये वॉरियर्स होते हैं जो पजेस करते हैं मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। क्रोनोस के अंदर इन्हें बोला जाता है द फर्स्ट वुल्फ इम्यूनतार। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सामने से, वो वुल्फ मैं इम्यूनतार लाइकेओन हूं। हम देखते हैं इम्यूनतार लाइकेओन को, कैरेक्टर प्रोफाइल दिखाई जाती है। इन भाई साहब की एज है 370 साल। सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन शैडो ऑफ डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड, स्टेमिना स्ट्रेंथ सब कुछ 75 पर है इसका। और जैसे ही ये हमारे लाइकेओन बाहर निकलते हैं पत्थर में से, इनकी एंट्री के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, भाई ये मास्क वाली लेडी कौन है और जिसकी हमारी डोगजा बात कर रहा है, जिसे डोगजा ने ये नोवेल की स्टोरी बताई है तभी वो उससे बात करता था, है कौन वो? और उसे इतना सब सिर्फ और सिर्फ डोगजा की बातों से ही पता चल गया है। और ये भाई साहब जो अभी अपीयर हुए हैं इस पत्थर में से, ये क्या करने वाले हैं आगे? और ये ट्रॉमा का पूरा सिनेरियो तुम्हें कैसा लगा? क्योंकि सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक्शन से रिलेटेड ही नहीं डाली जाती हैं, ये हमारे डोगजा के कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखा रहा है कि कितना ज्यादा वेटेज रखता है। सिर्फ ऐसे ही नहीं वो पावर अप हुए जा रहा है, लोगों को मारे जा रहा है, ये साइड भी है कि इतना ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी उसके हाथ पैर कांप रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। ये पर्टिकुलर सिनेरियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं कल कागुराबाची के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।